नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं रिसेंटली डीआरसी में शिफ्ट हुआ हूँ। और इससे पहले मैं 6 साल से ज़्यादा तंजानिया में था, और तंजानिया में मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी। तो जो तंजानिया का जो टेन्योर है मेरा काफ़ी अच्छे से गया है, काफ़ी मेमोरीज है। और मैंने काफ़ी एक्सप्लोर भी किया है तंजानिया में, तो काफ़ी अच्छा पीरियड गया है। और जैसे कि यहाँ पे मैं डीआरसी में बैचलर स्टेटस में आया हूँ, तो मेरे पास अभी टाइम ही टाइम था कि दो कंट्रीज कंपेयर की जाए। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो यार बैठे बैठे कुछ ना कुछ करें, क्योंकि कुछ करने के लिए था भी नहीं ऐसा कुछ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो ये दो कंट्री कंपेयर कर लेते। तो आज मैं आपके सामने तांजानिया वर्सेस डीआरसी का कंपैरिजन रखने वाला हूँ। सबसे पहले हम टूरिज्म देखेंगे। टूरिज्म की बात की जाए तो तांजानिया जो है वो काफ़ी अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मीन्स वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ग्लोबल रैंक देखी जाए तो फोर्थ नंबर पे आता है, और अफ्रीकन रैंक देखी जाए तो नंबर 1 पे आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से उन्होंने खुद को डेवलप किया है। टूरिज्म में हर 50 किलोमीटर पे आपको एक नेशनल पार्क मिल जाएगा, क्रिस्टल क्लियर बीचेस है। और दार एस सलाम सिटी भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने मेंटेन करी है, क्लीनलीनेस है। तो आप पूरे तंजानिया में कहीं पे भी जाते हैं तो आपको होटल्स मिल जाएंगे। जो टूरिज्म के हिसाब से उन्होंने हर हर किस्म के होटल्स आपको मिल जाएंगे। उसके अगेंस्ट डीआरसी में देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्गो फॉरेस्ट भी है, मगर यहाँ पे जो टूरिज्म है उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। और जो भी इक्का दुक्का पॉइंट्स है तो वहाँ पे सेफ्टी रीज़न की वजह से रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो टूरिज्म की बात की जाए तो तांजानिया मच बेटर एज कंपेयर टू डीआरसी। अभी हम डीआरसी वर्सेस तांजानिया के लोगों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम तांजानिया के लोग देखेंगे। तांजानिया के लोग जो है वो काफ़ी मिलनसार है, उनको लोगों से बात करना अच्छा लगता है। दूसरी कंट्री के बारे में जानना अच्छा लगता है। इवन दो वो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी रखते हैं। जैसे कि उनको इंडिया में सिचुएशन क्या चल रहा है, अभी मोदी जी का कैसे चल रहा है, या पहले सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, ये जो लोग हैं इनके टॉपिक्स काफ़ी फेमस है। इवन दो बॉलीवुड मूवीज़ और इंडियन सीरियल्स वो देखना काफ़ी पसंद करते हैं। इसकी वजह से वो इंडिया के बारे में काफ़ी जानना चाहते हैं, और वो बात करने में काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे कि वो आपको सामने से ग्रीट करेंगे, इवन दो सामने वाला आदमी आपको पहचानता नहीं भी हो तो भी वो आएगा, आपको ग्रीट करेगा। वो आपको प्रेज करेगा। सपोज आप कोई कुछ अच्छी चीज़ है तो आपको बोलेगा ये तेरी अच्छी चीज़ है वगैरह, तो आपके फैमिली के बारे में पूछेगा। तो ये जो आदत है वो सीखने जैसी आदत है कि आपका कनेक्ट इससे बढ़ता है, पॉजिटिविटी आती है। इसके अगेंस्ट हम डीआरसी को रखेंगे तो डीआरसी के जो लोग हैं बेसिकली इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। वो ठीक है बात करते हैं, ग्रीट करते हैं, मगर पता नहीं उनको एक फॉरेनर्स जो यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं उनका एक्सेप्टेंस थोड़ा कम है, एक्सेप्टेंस लेवल। और वो उतने मिलनसार नहीं है, वो उनको जानने में रुचि नहीं है। उनको अपनी कंट्री बोले तो बहुत है, उनकी एक अपनी दुनिया है, उसी दुनिया में उनको रहना है। वो बाकी किसी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ नहीं है। इवन तो वो ग्रीड भी नहीं करेंगे, हाँ, मगर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उन्हें ग्रीड करो वगैरह। हाँ, मगर वो आपको उतनी अच्छे से जिस तरह से तांजानिया ने एक्सेप्ट करते हैं उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं तो तांजानिया के लोग मच बेटर एज कंपेयर टू डीआरसी। अभी हमारा थर्ड पॉइंट जो है कंपैरिजन का वो है सेफ्टी। सबसे पहले हम तांजानिया की बात करेंगे। तांजानिया में एटलीस्ट दार एस सलाम सिटी काफ़ी सेफ है। जैसे कि हम रात को 2 बजे 3 बजे भी आराम से वहाँ पे घूम सकते थे। और वहाँ का जो कनेक्टिविटी वो भी काफ़ी अच्छा है। इवन दो रात को 10 बजे 11 बजे मेरा जो बेटा है वो 15 साल का है, वो भी इवन दो अकेले घर पे आ जाता था कई बार उसके दोस्तों के साथ कुछ पार्टीज वगैरह है, या इवन दो मेरी वाइफ वर्किंग थी तो वो भी अपने हिसाब से अकेले वहाँ पे घूम फिर सकती थी। इवन हम जो ऑफिस से आते थे हम लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेते थे। तो ऐसा कभी कुछ गलत एक्सपीरियंस ऐसा हमें कभी नहीं आए। 6 साल से ज़्यादा वहाँ पे जो हमने टेन्योर गुजारा तो कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। इवन तो ऐसे भी इंसिडेंट्स ऐसे कि वहाँ के लोगों ने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया। इवन तो बच्चों को तो वो काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, लेडीज़ को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं।
तो ये तांजानिया की काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है जिसकी वजह से वहाँ पे टूरिज्म काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है। उसके अगेंस्ट डीआरसी है। डीआरसी में बेसिकली सेफ्टी कंसर्न है ही, ये हाईली अनस्टेबल कंट्री है। इसकी वजह से हम अकेले कहीं पे घूम फिर नहीं सकते। जैसे कि हमें सिटी में भी जाना है कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने, तो कंपनी का व्हीकल लेके जाना है और उसी व्हीकल में आ जाना है, या जाना भी है सपोज कहीं पे घूमने तो ग्रुप में एक जो भी कलीग्स है उनके साथ जाना है। इवन तो हम यहाँ पे रहते हैं, ये एक कैंपस है जिसमें सभी पॉलिटिशियंस है और बड़े लेवल के जो लोग हैं वही रहते हैं। तो फिर भी यहाँ ये कैंपस में ऑलमोस्ट 50 बंगलोज है, तो अंदर काफ़ी सेफ है, मगर आउटसाइड हम अकेले नहीं जा सकते। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी तांजानिया मच बेटर देन डीआरसी। अभी हमारा फोर्थ पॉइंट जो है कंपैरिजन का, वो है एजुकेशन। अभी सबसे पहले हम तांजानिया के लिए बात करेंगे। तांजानिया में जो एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ के जो स्कूल्स है काफ़ी अच्छे से डेवलप है। इवन दो जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो भी काफ़ी अच्छे से अभी एस्टेब्लिश हो रहे हैं, और वो लोग थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में अवेयर हो रहे हैं। इवन दो तांजानिया में काफ़ी लोग हैं जो इंडिया, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग पढ़ाई के लिए जाते हैं, इवन दो यूरोप भी जाते हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी सारे टेक्निकल ग्रेजुएट्स है, वो बाहर से पढ़ के आते हैं, तो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो अलग होता है, और वो कंट्री के लिए काफ़ी अच्छे से सोचते हैं। उसके अगेंस्ट आप डीआरसी में देखोगे तो इनका बेसिकली एजुकेशन सिस्टम उतना डेवलप नहीं है, और यहाँ से बाहर जाके एजुकेशन लेना वो ट्रेंड भी एज कम्पेयर टू तांजानिया काफ़ी कम है। मीन्स एजुकेशन लेवल काफ़ी कम है यहाँ पे। जो अवेयरनेस है, जो एजुकेशन के साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें आती है, उन सब चीज़ों के लिए कॉन्गो काफ़ी पीछे है। जैसे कि ऐसा लगता है कि ये तांजानिया से ही कंपेयर किया जाए तो 10-12 साल पीछे है, ऐसा लगता है। तो एजुकेशन के बारे में भी हम कंपेयर करेंगे तो तांजानिया इज़ मच बेटर एज कंपेयर टू डीआरसी। अभी हम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम तांजानिया के बारे में बात करेंगे। तांजानिया जो है वहाँ पे समुंदर किनारा काफ़ी बड़ा है, इंडियन ओशियन वहाँ पे है, तो इसकी वजह से वहाँ पे जो बीचेस है काफ़ी अच्छे सी रिजॉर्ट्स है, बीचेस है, काफ़ी अच्छे से डेवलप है, क्रिस्टल क्लियर पानी है, क्लीनलीनेस है। तो उसकी वजह से ये वहाँ पे फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं वहाँ पे, जैसे कि यूरोपियंस है, इंडियंस है, तो काफ़ी फॉरेनर्स आते हैं। इसके लिए वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुका है। जैसे ज़ांज़ीबार, ज़ांज़ीबार काफ़ी अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उसके बाद आप नेशनल पार्क की भी बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे नेशनल, जैसे कि सेरेंगेटी, इट्स अ ग्लोबली एक्सेप्टेड नेशनल पार्क, एंड द माइग्रेशन पार्ट ऑफ सेरेंगेटी to Masai Mara. It is a very famous thing. Mainly it is from starting from June to October. It's really very good thing, and there are many other national parks are also there. Means like Mikumi National Park, Tarangire National Park, then Lake Maniera National Park, then Norongoro National Park. Many national parks are there. Then many other destinations are. जैसे Urzungwe National Park, then many means Kilimanjaro National Park. The Africa's highest peak is existing in Tanzania. Even though I climbed Kilimanjaro last year, it was a very awesome experience. Tanzania is a very good destination. If you compare with DRC, here there is a very few tourist destination, like if you consider near to Kinshasa city, Zongo waterfall is there, Kingakati zoo is there, and Congo river. It's only। अभी हम लैंग्वेजेस कंपेयर करेंगे। जैसे कि तांजानिया की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो स्वाहिली लैंग्वेज है, उनकी लोकल लैंग्वेज है, मगर उनकी खुद की अपनी स्क्रिप्ट नहीं है। इसकी वजह से वो इंग्लिश वाला स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो स्वाहिली सीखना काफ़ी आसान पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी हमें इंग्लिश आता है, और वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को बेसिक इंग्लिश आता है। इवन दो बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि बेगर्स जो होते हैं वो भी इंग्लिश में भीख मांगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे से उन्होंने इंग्लिश को भी एडॉप्ट किया है। तो स्वाहिली और इंग्लिश ये दो लैंग्वेजेस आ जाए आपको तो काफ़ी अच्छे से
आपका काम वहाँ पे बन जाता है। इवन दो स्वाहिली में आप देखोगे तो बहुत सारे वर्ड्स जो है वो उर्दू से या हिंदी से आए, तो हमें जब पहली बार हम सुनते हैं तो काफ़ी सरप्राइज होता है कि यार ये कैसी लैंग्वेज है ये। तो वहाँ पे ज़्यादा लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आता है। और इंडिया में रहते रहते हमें इंग्लिश तो काफ़ी अच्छे से आता है, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं। मगर यहाँ पे कॉन्गो में, जो मैं अभी किंशासा में रहता हूँ, यहाँ पे लिंगाला ये जो इनकी लोकल लैंग्वेज है, और उसके साथ फ्रेंच यहाँ पे चलती है। फ्रेंच की स्क्रिप्ट जो होती है वो काफ़ी इसमें मीन्स इंग्लिश से कंपेयर कर सकते हैं, मगर उनके प्रोनाउंसिएशंस वगैरह काफ़ी अलग है। तो फ्रेंच सीखना लिंगाला से काफ़ी आसान है, और अभी मैं सीख भी रहा हूँ खुद, तो काफ़ी प्रैक्टिस भी चल रही है मेरी फ्रेंच सीखने के लिए। तो फ्रेंच हम सीख सकते हैं, मगर हाँ, इंग्लिश का हमें शुरू से टच है, वो हमारे करिकुलम का पार्ट रहा है, तो हम काफ़ी अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं। वैसे फ्रेंच ठीक है, बेसिक सर्वाइवल के लिए हम सीखते हैं, मगर उतना कंफर्ट नहीं है। तो लैंग्वेज वाइज भी देखा जाएगा तो सर्वाइवल के हिसाब से तांजानिया इज मच बेटर देन डीआरसी। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले हम तांजानिया की बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तांजानिया में आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वहाँ पे। जैसे कि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है वहाँ पे रेसिडेंशियल के लिए, इवन दो ऑफिसेस के लिए भी काफ़ी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है। जो बगामय रोड जो है वो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे हम यूरोप में हैं, इतना अच्छे से वो मेंटेन किया गया है वो रोड। अभी जो रोड है वो भी तकरीबन 6 ट्रैक हो गया है, तो काफ़ी अच्छे से हो गया है। और वहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए एक सेपरेट लेन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बसेस है, गवर्नमेंट बसेस, ब्लू कलर की बसेस है, वो काफ़ी अच्छी बसेस है। इवन दो मेरी ख्वाहिश ये रहेगी कि मैं उन बसेस में एक बार ट्रैवल करूँगा, मगर वो हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। शायद अभी फिर से तांजानिया कभी जाऊँगा तो डेफिनेटली मैं वो मेरी विश पूरी करूँगा। यहाँ पे कॉन्गो में देखा जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ऐसा कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं यहाँ पे। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी इतना कुछ अच्छे से नहीं है। जैसे वहाँ पे काफ़ी काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स थी, उसके गार्डन्स वगैरह थे। इवन दो रोड्स काफ़ी अच्छे से बने थे, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो वो मच ऑब्वियस है कि आपके जो रोड्स है उसका सराउंडिंग्स है वो अच्छा रहेगा। रास्तों पे सिग्नल्स थे, सिग्नल्स काफ़ी अच्छे से फॉलो होते थे। इवन दो हमने ये तक देखा है कि नाइट में एक सिंगल कार है मगर सिग्नल पड़ा है इसके लिए वो खड़ी रहती थी, और पूरा टाइम खड़ी रहती थी। तो ये जो पेशेंस है और ये जो क्वालिटी हो तांजानियन की अलग ही क्वालिटी, तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी उनकी। इसके अगेंस्ट हम डीआरसी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सिग्नल नाम की चीज़ ही नहीं है, तो कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी तांजानिया इज मच बेटर। सो दोस्तों, काफ़ी अच्छे से मैंने कोशिश करी कि ये दो कंट्रियों में जो मेजर डिफरेंसेस है वो आपके सामने रखूँ। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।